हाय एवरीवन, वेलकम टू इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग। आज हम द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर टेप ऑफ सर्जरी की समरी क्वेश्चन आंसर करेंगे। टेप ऑफ सर्जरी। A Tape of Surgery has been written by James Herriot. The main character of the story is a pet dog. The owner indulges her dog so much with food and other comforts that the dog has become overweight. Even he cannot walk properly. जो कुत्ता है उसका मालिक उसे इतना प्यार करता है, इतना खिलाता है कि वह ओवरवेट हो जाता है और यहाँ तक कि वह अच्छे से चल भी नहीं पाता है। और लिखी किसने ये कहानी? जेम्स हैरियट ने। एट लास्ट द डॉग हैज़ बीन टेकन टू ए वेटनरी डॉक्टर। वेटनरी डॉक्टर पशु चिकित्सक जो पशुओं का इलाज करते हैं। अंत में कुत्ते को एक वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। द डॉग इज शिफ्टेड विद ऑल अदर डॉग सो दैट इट कैन प्ले एंड गेट मच नीडेड फिजिकल एक्सरसाइजेज। जो कुत्ता होता है उसे दूसरे कुत्तों के साथ रख दिया जाता है ताकि वह उनके साथ खेल सके और उसकी जो फिजिकल एक्सरसाइजेज है वो बहुत मोटा हो गया है, थुलथुला हो गया, चल नहीं पा रहा है, तो वो ठीक हो जाए थोड़ा। आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनफ फिजिकल एक्टिविटीज़ द डॉग लूजेज मच ऑफ इट्स अनवांटेड फैट। अंत में जो कुत्ता है वो अपना जो अनवांटेड फैट है बहुत ज़्यादा कम कर लेता है। इट्स अ सिंपल स्टोरी विथ सिंपल सब्जेक्ट बट इट हैज़ ए डीपर मीनिंग। देखने में तो बहुत साधारण सा सब्जेक्ट है कि एक कुत्ता था, ओवरवेट हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई की जगह उसे एक्सरसाइज कराई, वो ठीक हो गया। लेकिन इसमें जो हिडन मीनिंग है वो बहुत गहरा है। मैनी किड्स हु ओवरवेट एंड एक्सप्लॉइट बिकॉज देयर पेरेंट्स जस्ट ट्राई टू मीट एवरी डिमांड ऑफ द किड। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे बहुत मोटे और थुलथुले हो जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि उनके पेरेंट्स उनकी हर डिमांड पूरी करते हैं। खाने की जगह वो फास्ट फूड की तरफ दौड़ते हैं। द किड डेवलप्स इनटू ए काउच पोटैटो विच इज़ नॉट गुड फॉर इट्स लाइफ। बच्चा एक काउच पोटैटो मतलब मोटा थुलथुला हो जाता है जो कि अच्छा नहीं है हेल्दी लाइफ के लिए। क्वेश्चन 1, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटनरी सर्जन इज? वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस? आप क्या सोचते हैं कि जो वेटनरी डॉक्टर था कैसा डॉक्टर था? क्या उसने कॉमन सेंस से यूज किया, अपना दिमाग लगा के उसको ठीक किया, या फिर दवाइयों से? The narrator seems to be a practical person with lots of common sense. The way he treats Ricky without medicine tells us about his common sense. The way he shares eggs, wines, and brandy sent by Mrs. Humphrey shows his practical mindset. वह एक अद्भुत शक्ति या अद्भुत सोच वाला व्यक्ति है जो दवाई की जगह उसे फिजिकल एक्सरसाइज कराता है, उसका खाने का आइटम कम कर देता है और जो मिसेज फैम्परी सामान भेजती हैं वो खुद और अपने दोस्तों के बीच में बांट के खाता है। क्वेश्चन 2, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? आप क्या सोचते हैं कि ट्रिकी घर जाके खुश हुआ होगा और क्या हुआ होगा उसका तब? The way Tricky jumps in its owner's lap and the way it shows affection towards the owner indicates that Tricky is happy to go home. जिस तरह से वो अपने मालिकिन को देखते हैं उसके एकदम से गोद में जंप कर जाता है और उसको प्रति अपना प्यार दिखाता है, उससे लगता है कि वह अपने घर जाकर खुश होगा। There can be two possibilities: either Mrs. Humphrey will mend her ways and make Tricky a healthier dog or again spoil Tricky's habits. ये भी हो सकता, दो संभावनाएं। एक तो हो सकता है कि वो अपनी आदतें बदल दें और ट्रिकी जितना अच्छा हो के जा रहा है वैसा ही रहे। दूसरा, वो फिर से उसकी खाने की आदतें बिगाड़ दें। क्वेश्चन 3, डू यू थिंक दिस इज़ ए रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन और इट्स ए मिक्सचर ऑफ बोथ? आपको क्या लगता है ये रियल लाइफ का एपिसोड है या फिक्शन है या दोनों का मिक्सचर है? आंसर, इट कैन बी ए रियल लाइफ स्टोरी और फिक्शन और ए मिक्सचर ऑफ बोथ। आ डॉक्टर बीइंग सो ऑनेस्ट he doesn't wrongly treat the dog and instead just works on him by keeping him in his surgery and tracks his health by feeding him less and maintains a regular exercise schedule seems to be more of a fiction. देखो, ये फिक्शन भी हो सकता है, स्टोरी भी, लेकिन जिस ढंग से वो उसका इलाज करता है वो फिक्शन से ज़्यादा रियल स्टोरी का लगता है। वो टिक्की को कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं देता है बल्कि फिजिकल एक्सरसाइजेज कराता है। Question 4, this episode describes the silly behavior of a rich woman who is foolishly indulgent, perhaps because she is lonely. Do you think such people are merely silly or can their actions cause harm to others? आपको क्या लगता है ये उसका सिली बिहेवियर था मालकिन का? क्या उससे दूसरे को नुकसान हो रहा था या कुछ और था?
आंसर, दिस काइंड ऑफ पीपल कैन ईजिली गेट बोर्ड सो इंडल्ज इन सिली बिहेवियर। इस तरह के लोग जल्दी बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं चीज़ों से, इसलिए वो ऐसा व्यवहार करते हैं। दीज एक्शन डू मोर हार्म देन गुड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन। उनकी ऐसी हरकतों की वजह से जो ऑब्जेक्ट है, जो भी उनका पेट है या उनके प्यारे हैं, जैसे उनके बच्चे वगैरह हैं, वो लोग, उनको हार्म होता है, उनके लिए अच्छी नहीं होती ये चीज़ें कि इतना ज़्यादा खिलाना, बल्कि उनको नुकसान करता है। डू यू थिंक देयर आर आल्सो पेरेंट्स लाइक मिसिज फेम्परी? आपको लगता है कि ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जैसे मिसिज फेम्परी थी? यस, दे आर पेरेंट्स हु आर टू मच पॉजेसिव अबाउट देयर किड्स। बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के लिए बहुत पॉजेसिव होते हैं। देयर आर एग्जाम्पल ऑफ पेरेंट्स स्पॉइलिंग देयर चाइल्ड बाय मीटिंग ईच एंड एवरी डिमांड ऑफ द चाइल्ड। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चे की हर डिमांड पूरी करते हैं, उनकी आदतें बिगाड़ देते हैं। देयर आर आल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हु पुट अननेसेसरी प्रेशर ऑन देयर चाइल्ड फॉर स्टडी। इसके विपरीत कुछ इतने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स भी होते हैं जो अपने बच्चों पर पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं। What would you have done if you were a member of the staff in Mrs. Femprey household, a neighbor? What would your life have been like in journal? अगर आप उनके स्टाफ के मेंबर्स होते या उनके पड़ोसी होते तो आप क्या करते? एज अ स्टाफ आई वुड हैव नो अदर वे देन टू फॉलो मिसिज फेम्परी ऑर्डर्स। देखो, अगर मैं उनके अंडर काम कर रही होती तब मेरे पास कोई चॉइस नहीं होती इसके अलावा कि उनका कहना मानना है। एज ए नेबर आई वुड गिवन हर द प्रॉपर सजेशन। बट अगर नेबर होती तो उन्हें पक्की बात है कि उन्हें प्रॉपर सही उचित मार्गदर्शन जरूर देती, सुझाव देती। वट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन नेटर्स प्लेस? आप क्या करते अगर उनकी जगह होते? आई वुड हैव डन द सेम थिंग्स विच द नरेटर डिड। मे बी आई वुड हैव नॉट हैव अलाउड बट ट्रिकी टू मिसिज फेम्परी हाउस। अगर मैं उनका नरेटर होती तो मैं भी वैसा ही करती जैसे वो कर रहे थे, और शायद जो ट्रिकी वापस घर आता तो मुझसे ऐसा करने नहीं देती। Question 8. How does he treat the dog? He treats the dog very well. He knows about Tricky does not need medical treatment but requires a change in lifestyle. He gives him only water for 2 days, and then he sees about Tricky started licking the empty food bowls and started mixing up with other dogs. Then he gives him food and Tricky starts to recover well. Then soon after living there for a few days, he is much better and goes back home. क्या कह रहे हैं वो? कुत्ते को कैसे ट्रीट करना है बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसने दवाई नहीं दी, बल्कि उसे मालूम था इसकी लाइफ स्टाइल में, उसके रहन सहन में बदलाव चाहिए। उसने 2 दिन तक उसे सिर्फ पानी पर रखा, उसके बाद वो बाउल वगैरह चाटने लगा, दूसरे कुत्तों के साथ मिक्स हो गया, और जल्दी ही उसकी लाइफ स्टाइल की वजह से उसका जो फिजिक था वो ठीक होने लगा। विच इज टेम्पटेड टू कीप Tricky on as a permanent guest. He is tempted to keep Tricky as a permanent guest because she used to send 2 dozen eggs, wine bottles and brandy every day. वो लोग क्यों चाहते थे कि ट्रिकी को वहाँ पे परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए? क्योंकि वो रोज़ 2 दर्जन अंडे, वाइन की बोतल, ब्रांडी, ये सब उसके लिए भेजती थी। मिस्टर हैरियट न्यू दैट देयर वाज नो नीड ऑफ गिविंग ट्रिकी ऑल दैट, सो ही यूज्ड एग्स एंड ड्रिंक एंड वाइन विद हिज पार्टनर्स, सो दे वर वेरी हैप्पी, सो ही वाज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। वो और उसके दोस्त सब मिलकर उन चीज़ों को खाते थे, वाइन और ब्रांडी पीते थे, क्योंकि मालूम था कि ट्रिकी को इतने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो चाहते थे कि ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट वहाँ पर रह जाए। वाई डज मिसिज फेम्परी थिंक दैट डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी? उन्हें क्यों लगा ट्रिकी हैड रिकवर्ड कम्प्लीटली इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते में बिल्कुल रिकवर कर गया। ही हैड बीन टर्न इन टू ए हार्ड मसल एनिमल। ट्रिकी जम्प्ड ऑन हर लैप एंड स्टार्टेड लिकिंग हर फेस। ट्रिकी दौड़कर उनकी गोद में जंप कर गया, उनका चेहरा चाटने लगा। सी वॉज ओवरवेल्म्ड टू सी ट्रिकी एंड सी सेज एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट इट वॉज ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए उन्होंने ये बोला इट्स अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वी विल डू। हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी? जेम्स हैरियट। Who does I refer to in the story? Tricky, Mrs. Femprey, veterinary surgeon, none of the above. Veterinary surgeon. What is the name of the veterinary surgeon? Mr. Harriet. He is the writer also. What problem does Mrs. Femprey think Tricky has?
malnutrition. Did Mrs. Fampry cut down on sweets as was advised? Only for a while, because she was so affectionated by the dog that she will do it again. वो इतना प्यार करती है कि पक्का वो फिर से करेगी थोड़े दिनों बाद उसे ज़्यादा खिलाना खिलाना, ब्रांडी देना, बियर देना. Who is Hot's king? Gardener. What was the dog unable to play? Ring throw. Ring throw में से वो नहीं कूद पाया. What did the doctor advise? Cut his food, give him more exercise, keep him on a very strict diet. All of the above. Was the narrator waiting for a call from Mrs. Fampry? No, yes, maybe, maybe not, yes. What is the meaning of distraught, bent, worried, upset, both B and C? Both B and C, worried and upset. How was Tricky's acting? Refusing to eat favorite food, did not go for walk, vomiting, all of the above. All of the above. What was the best according to the vet to take him to the hospital? Why did the other dogs ignore Tricky? He was an uninteresting object because he was so sleuthy, बहुत मोटा था, सही से चल भी नहीं पाता था, खेलता भी नहीं था. For how many days he was given no food? 2 days. Who was Joe? Greyhound. What did the dogs know about food? Last ones will be liable to have competition for the leftover food. What is the meaning of the word jostling? Struggling. What is the meaning of the word scrimmage? Fight. What does the narrator refer to Tricky as in the group of other dogs? Silly little object. What is the meaning of the word convince? Recover. In next video we will do the summary and question answer of the chapter 2, The Thief Story. Like, share and subscribe our channel. It's time to learn everything.